आधा तो ये कंप्लीट हो चुका है घास काट कर। वैसे भी एक तो घास कटाई का काम चला हुआ है और इतनी तेज़ धूप में घास काटना ही मुश्किल हो जाता है। हल्का हल्का गांव भी दिखने लग गया अब तो यहाँ से। जहाँ पर काकड़ वगैरह दिखते हैं ना वहाँ पर तेंदुए का खतरा ज़्यादा नहीं होता है। वहीं वहीं मत कर, मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में तेरे से। अरे दादी चप्पल का छी, रुमाल बांध दिया टपोरी स्टाइल में, पूरे मुंह में मिट्टी लगा के आ गई। वरना ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, काली और बोड़ा जी की गाय बूढ़ी। भाग मिल्खा भाग। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई हल्की फुल्की धुंध भी छाई हुई है और आज तो हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं आसमान में। ये चेक करो दोस्तों, आज तो हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं आसमान में और सूर्य देव के निकलने का टाइम भी हो ही चुका है। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपनी रोज़ की ड्यूटी, मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी, खलदार गांव की तरफ। और फिलहाल अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अपने गांव के बंजर पड़े हुए खेतों में। देखो घास लगा पड़ा है पूरे सभी जगह खेतों में। और ये वाला हमारा खेत है जिसमें घास कटाई का काम हमने शुरू कर दिया है। आधा तो ये कंप्लीट हो चुका है घास काट कर, अभी आधा और बचा हुआ है, वहाँ से लेकर वहाँ सामने तक थोड़ा सा बचा है। उसके बाद ये वाला घास हो जाएगा पूरा, क्योंकि अब मौसम भी ज़्यादातर साफ़ ही रहता है और धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ती है, तो ये घास अब सुखाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद इसको सुखा कर लगाएंगे खुम्ब पर, जैसे वो डंडा सा लगा नहीं रहता, उस पर घास लपेटा रहता है चारों तरफ से, बस वही लगवाना है उसके बाद। आज मौसम ऐसे ही रहे ना थोड़ा बादलों वाला, तो सही रहेगा, क्योंकि इतने दिनों से भाई रोज़ की रोज़ तेज़ धूप हो रही है और मौसम साफ़ है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। तो आज ऐसा बादल रहेंगे तो थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा। वैसे भी एक तो घास कटाई का काम चला हुआ है और इतनी तेज़ धूप में घास काटना ही मुश्किल हो जाता है, काफ़ी तेज़ गर्मी होने लग जाती है। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे के करीब, क्योंकि हमें फिर छन में भी जाना होता है, वहाँ देखना पड़ता है, दूध वगैरह निकालना होता है, फिर वापस घर आना होता है। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं 6:30 बजे के करीब उठता हूँ और सीधा दूध उठाया और सीधा खलदार गांव की तरफ, क्योंकि सुबह 5 बजे मैं ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि उजाला सही से हुआ नहीं होता है, हल्का हल्का अंधेरा छाया होता है चारों तरफ, तो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर 3 या 4 काकड़ तो मिल जाते देखने के लिए, वो घास चर रहे होते हैं यहाँ खेतों में। मैंने सुना है कि जहाँ पर काकड़ वगैरह दिखते हैं ना वहाँ पर तेंदुए का खतरा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि कहाँ पर खतरा है, कैसे है। तो अगर आसपास काकड़ वगैरह घूम रहे हैं, मतलब आसपास कोई तेंदुआ वगैरह नहीं है। आज तो भाई खेत भी सारे सुनसान पड़े हैं, एक भी काकड़ का नामो निशान नहीं मिला मुझे। हमारे गांव से जितना डिस्टेंस पंचपुरी तक का है उतना ही खलदार गांव तक का भी है। बस ऐसा है कि हमारे गांव से खलदार के लिए चढ़ाई है और वहां से नीचे के लिए उतराई है। बात तो वही आ जाती है, अगर हम पंचपुरी से गांव की तरफ आएँ तो चढ़ाई है, और वही बात यहाँ पर भी है, अगर खलदार से अपने गांव नीचे की तरफ जाएँ तो उतराई है। हल्का हल्का गाँव भी दिखने लग गया अब तो यहाँ से। और गाँव पता है पूरी धुंध में ढका हुआ है, हल्की हल्की, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बड़ा मस्त लग रहा है, हल्की हल्की धुंध। अब मैं भी लगभग खलदार गांव पहुंच ही चुका हूं और दूध वगैरह देता हूं और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। डंडा मैं रोज़ अपना यहीं पर ही छोड़ जाता हूं, अब कौन उठाए इसको पूरा गांव तक। जब वापस आते बार फिर ले जाता हूं यहाँ से डंडा। थोड़ी प्रणाम दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दियाची हूँ मैं थाला संजू बार बिचार सुले तो अरु संजू मत बैठे हम सागा थोड़ा कहीं का मुंडे तब जाओ तो जा जब आप तो ठीक हैं? हाँ ठीक है। वहाँ भाई के साथ फिर वो ड्यूटी जाता है। हाँ मालूम है मेरे को। हाँ ठीक है जी। पापा कब ठीक है? हाँ आएगा। हाँ दिल्ली यहाँ क्यों? दिल्ली पहुंच गए। हाँ चाचा देख भैंसू ओह भैंसू, वो पता चल गया कि मैं आ गया भाई, है ना भैंसू
वहीं वहीं मत कर, मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में तेरे से। पापा ठीक छी? ठिक छ हाँ आज क्लियर लगू जाता कल बिस्टानी बजे लगू ये क्यों लगू जा बिस्टानी बजे के आसू आसू शाम को दे जाएगी, हमें शाम को दीजिए 1 हफ्ते के लिए। क्या करो पर रिंची पड़े साफर अब 1 हफ्ते के लिए जब बस भाई बताओ, हम चले जाएंगे फिर। अब लगा हुआ है ना, समझ रहे। हाँ तो बुझ हाँ। चलो कोई बात नहीं, जल्दी हाँ ठीक है। हाँ हाँ भैंसू, अब बोल भैंसू। हैं भैंसू? मेरे पास कुछ नहीं है भैंसू। दूध वगैरह डिलीवर करने का सारा काम भी हो चुका है पूरा। अब निकलता हूँ मैं भी धीरे धीरे गांव की तरफ वापस। अब खलदार गांव में एक जगह और दूध की डिमांड आ रही है। अब उसको कैसे पूरा किया जाए देखते हैं, क्योंकि सुबह का सारा दूध तो भाई पहले ही लगा हुआ है सारा गांव में, तो और लगाना तो मुश्किल है। हाँ मगर शाम के टाइम का दूध लग सकता है, मगर फिर 2-2 चक्कर कौन मारेगा यहाँ खलदार के, एक सुबह इस टाइम पे, फिर शाम को फिर से इतनी ऊपर चढ़ाई चढ़ के, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। 2 दिन पहले मैं घास काट रहा था, उसकी वजह से यहाँ पता नहीं क्या चुभा। इन 2 उंगलियों में बहुत खारिश हो रही है भाई, ये ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या लगा घास से, बहुत मीठी मीठी सी खारिश हो रही है इन 2 उंगलियों में। आज तो हवा का नामो निशान तक नहीं है, हल्की हल्की भी नहीं चल रही, और ऊपर से मौसम भी खुलने लग गया है। जो सुबह बादल छाए हुए थे वो भी धीरे धीरे करके हटने लग गए हैं, और हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है। जहाँ से सूरज निकल रहा है वहाँ से तो भाई बादल छाए हुए हैं अभी, मगर जब सूरज दिन में यहाँ पहुँचेगा तब हालत ख़राब होने वाली है भाई गर्मी से। मतलब मौसम भी ये चाहता है कि आपके पास सिर्फ 1-2 घंटे हैं छाया के, जो काम करना है जल्दी से कर लो, वरना बाद में गर्मी से हालत ख़राब होने वाली है। गाय बच्चों को भी अब सैर सपाटा करा के ले ही आते हैं। मौसम तो खुल ही गया है और तेज़ धूप होने लग गई, अब कर भी क्या सकते हैं, उनको घुमाना भी तो ज़रूरी ही है। अपनी टोपी साथ में ले जा लेता हूँ, क्योंकि यही एक सहारा जो धूप से बचा पाएगी। हल्के हल्के बादल तो छाए हुए हैं, मगर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, धूप उसमें से भी छन कर आ रही है, और वो भी काफ़ी तेज़। हल्के हल्के बादलों ने घेरा हुआ सूरज को, मगर फिर भी धूप पड़ रही है भाई तेज़ वाली। अरे दादी चप्पल का छी। अच्छा चप्पल गौ माता दिल्ली गर्दन में काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही थी, फिर ये गर्दन भी काली पड़ जाती है बिल्कुल धूप की वजह से, इसलिए मैंने रुमाल बांध दिया टपोरी स्टाइल में। इस काली का मुंह चेक करो भाई, कहाँ घुस के आई है मिट्टी में। वहाँ पर वो नीचे गड्ढा सा बना हुआ था ना, जहाँ लाल मिट्टी होती है लेपने वाली, वहाँ पर उसने पूरा मुंह घुसा दिया अपना। पूरे मुंह में मिट्टी लगा के आ गई। ये यहाँ पर एक गड्ढा हो रखा था ना, काफ़ी टाइम पहले शायद यहाँ से वो ले जाते थे मिट्टी, लाल मिट्टी लेपने वाली। यहाँ पर रगड़ा उसने अपना मुँह पूरा। शक्ल ही बदल दी अपनी पूरी। आज मैं इनको थोड़ा डिफरेंट वाले रास्ते से ले आया, क्योंकि जो ये मंदिर वाला रास्ता है ना, वहाँ पर तो बौड़ा जी की गाय चल रही थी, तो इनको यहाँ से मोड़ना पड़ा रास्ते से, वरना ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, काली और बौड़ा जी की गाय भूरी।
बहुत लड़ाई करते दोनों आपस में, इसलिए काली को फिर दूसरे रास्ते से लाना पड़ा, वरना काली का रोज़ का रास्ता ये वाला है, यहाँ से नीचे से। आज मैं उसको यहाँ से ले आया ऊपर से, यहाँ से घुमा के इधर। अब यहाँ से वो सीधा ऊपर जाएगी और मलसारी में पहुँच जाएगी। काली को टेंशन हो जाती है, मेरी बच्ची कहाँ गई, और देखो दौड़ते आ जाती है पीछे। ओ यहीं है भाई, यहीं है, टेंशन मत ले। मौसम ने सही साथ दे दिया आज, वरना अभी तक तो मौसम साफ़ होने लग गया था, बिल्कुल हल्के हल्के बादल साफ़ होने लग गए थे, मगर अब फिर से बादल छा चुके हैं पूरे आसमान में और सूरज को तो उन्होंने ढक ही दिया है पूरा। अब दोनों का पेट भर चुका है तो ये हो जाते हैं खड़े छाया में। बस अब आराम करेंगे वो खड़े हो गए यहाँ पर। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब इनको छन में वापस लेकर चलते हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ होने लग गई अब तो। भाग मिल्खा भाग। गाय बच्चों को भी बांध दिया है उनकी अपनी जगह पे, और अभी मैं बैठा हूँ फ़िलहाल अपनी छन की छत पे। तो यहाँ पर भी इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे अपने घर की छत है ना, वैसी है, सेम टू सेम। बस थोड़ा अपनी छन का सीन ये गलत हो गया कि घर हमारा सबसे टॉप पे और छन हमारी सबसे लास्ट में है। अगर छन भी घर के आसपास ही होती ना वहाँ पर, तब बढ़िया रहता है। कुछ एक आध करेले हो ही रहे हैं आजकल अपने खेत में, तो सब्जी का जुगाड़ हो ही जाता है यहाँ से। अच्छा हुआ बंदों को करेला पसंद नहीं है, वरना ये भी नसीब नहीं होती खाने में। बाकी लौकी हो गई, तोरी हो गई, खीरे, ककड़ी वगैरह तो बंदर कर ही देते हैं सारा सर्वनाश। अब ज़रा ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे आगे का प्लान। आहा, थोड़ी देर के रेस्ट के बाद अब फिर से समय हो चुका है गाय को स्नैक्स खिलाने का, तो चलते हैं। और अब समय हो चुका है घास की कटाई पर जाने का। आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ चला हुआ हूँ, साथ में एक तौलिया भी रख लिया है, इसको कानों पर लपेट के रखूँगा, वरना यार मक्खियाँ बड़ी परेशान करती है घास काटते हुए, बार बार कान में जाती है और ऊँ करने लग जाती है, फिर दिमाग ख़राब होता है। इसलिए आज पूरे कान ढककर कटाई शुरू होगी। घास काटने के लिए तो बहुत सारा है हमारे पास, अभी बहुत सारे खेत बचे हुए हैं। एक तो यहाँ पर हमारे एरिया में लेबर भी नहीं मिलती घास काटने वाली, वरना उन्हीं को ही कुछ दिन की दिहाड़ी दे देते और सारा घास कटवा लेते। लगभग सारा घास कट ही चुका है, देखो सारा फैल रखा है अभी ये सूखने के लिए। अब ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक थोड़ा सा। आज हो जाएगा क्या ये इतना, मुझे तो नहीं लग रहा, बस ट्राई करेंगे कि हो जाए। ये चेक करो दोस्तों, मेरे घास काटने का तरीका कैसा है। जब मैं कहीं से शुरू होता हूँ तो सीधा आगे ही निकल जाता हूँ घास काटते हुए। ये नहीं देखता कि साइड में इतना घास पड़ा है, इसको भी काटना है। यहाँ बीच में मैंने गोला सा लगा दिया और साइड का सारा साफ़ कर दिया। अब लगे हाथ खुम भी लगा ही देते हैं। जो घास कटा हुआ था ना, सूखने के लिए डाला था, उनको अभी पूले बना दिए हैं। अब इसको किसी पेड़ पर लटकाते हैं। फाइनली दोस्तों लग चुकी है अपनी पहली खुम्ब। घास घूस देखो कितना सारा काटा था और वो सिर्फ एक खुम्ब में फिट हो गया पूरा। और लगाई भी वहाँ है जहाँ पीछे मंदिर है और यहाँ पर पीछे हमारा खेत है, तो वहीं पर ये एक बिहुल का पेड़ था छोटा सा, उसी में लगा दी है। अभी तो ऐसी 9-10 खुम्बें और लगेगी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों अब छन में जाने का टाइम हो चुका है, मगर आज फिर भी ये पूरा खेत नहीं कट पाया। देखो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना कर मतलब ये कल या परसों 2 दिन का काम बचा है। वैसे एक दिन में हो तो सकता है, बस थोड़ा सा बचा है। और आज हमने काट लिया इतना, यहाँ से लेकर वो सामने यहाँ झाड़ी तक, इतना काटा आज। अब साथ में एक घास का बोझा भी ले ही जाते हैं गाय के लिए रात का डिनर।